एप्लीकेशन डिस्कवर कर लिए स्मार्ट ग्रिड की। उसके अलावा जो सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं स्मार्ट ग्रिड में, जो एम्बेडेड सिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं, उसके अलावा हमने स्मार्ट ग्रिड की कुछ ओवरव्यू दिया। अब नीचे करें हमारा स्मार्ट ग्रिड कैन बी रेफर टू एज अ पावर प्रोडक्शन unit which can manage itself according to load, environment and failures। यानी कि हमारा जो सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली इन जो हमारा कंज्यूमर लोड डालेगा उसके ऊपर, या जो लोड के अंदर चेंजेस होंगे उसके मुताबिक पावर जनरेशन को कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा। उसके अलावा अगर कोई नागहानी आफत, कोई वेदर चेंज आता है जिसकी वजह से किसी नुकसान होने का खतरा है, तो उसको मैनेज करेगा और कम से कम लॉस करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा अगर कोई फेलियर आती है, यानी कि कोई शॉर्ट सर्किट, कोई ग्रिड फेलियर आती है, कोई हीटअप हो जाता है कंपोनेंट किसी फॉल्ट की वजह से, तो उसके पास अल्टरनेट्स मौजूद होने चाहिए उसके लिए। उसके नीचे डायग्राम फिगर 1 में शो हो रही है हमारे पास कि पावर जनरेशन स्मार्ट ग्रिड में किस तरह एक्ट करती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोड डाटा, वो हमारे पास एक लार्ज सीक्वेंस से आती है। उसके पीछे हमारे पास 3 एनर्जी सोर्सेज स्मार्ट ग्रिड कंसीडर करता है: ऑर्गेनिक फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरीज। इनके दरमियान आगे कंपैरिजन एप्लीकेशन में डिस्कस किया गया। माइक्रो कंट्रोलर पीएलसी। माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास एक स्मॉल कंप्यूटर होता है ना, सिंगल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके अंदर जिसकी अपनी मेमोरी होती है और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसका प्रोग्राम किया गया होता है। एम्बेडेड सिस्टम को अगर हम सिंपल वर्ड्स में पुट करें तो ये या तो एक माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, या माइक्रो कंट्रोलर का जंक्शन हो सकता है, या माइक्रो प्रोसेसर का जंक्शन हो सकता है। इसका इनके जो हमारे पास चुनिंदा यूजेज जो अब तक हमने कवर अप किए हैं वो हैं: जनरेटर कूलिंग सिस्टम, पावर जनरेशन कंट्रोल, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्मार्ट वेदर कंट्रोल, मोबाइल डाटा एक्सेस, सेल्फ हीलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन। जनरेटर कूलिंग सिस्टम, हमारे पास टेम्परेचर सेंसर जो कि नीचे डिस्कस किया जाएगा आगे, वो इंस्टॉल्ड होता है जनरेटर के ऊपर। अगर हम फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या विंड में कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एट अ टाइम, तो कुछ टाइम के बाद उस जनरेटर के चांसेस हैं कि वो ओवरलोड हो जाए या हीटअप हो जाए, जिसकी वजह से उसके बर्न आउट होने के भी चांसेस मौजूद हैं। तो इस तरह के लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। अगर हम डायरेक्टली एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ऑन रखते हैं ऑल द टाइम्स टू मेंटेन अ सर्टेन टेम्परेचर, तो हमारे पास उस एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए एनर्जी कंज्यूम होगी। तो हम इसके लिए स्मार्ट एम्बेडेड सिस्टम्स यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे पास सिर्फ उस वक्त एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज हो जबकि एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर जनरेट कर रहा हो वो जनरेटर, और उसके चांसेस हो कि ये हीटअप हो जाएगा। उस सूरत में सिर्फ एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे हमारी एनर्जी यूज हो। पावर जनरेशन कंट्रोल, इसके अंदर लिए हमारे पास फिगर 1 पे हमें जाना पड़ेगा दोबारा, जहाँ पे हमने शो किया था कि हमारे पास 3 किस्म के फ्यूल्स हैं: ऑर्गेनिक फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और बैटरीज। जब हमारे पास जो इसमें से ऑर्गेनिक फ्यूल्स हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लेकिन सबसे ज़्यादा इजीली असेसेबल एनर्जी सोर्सेज हैं, क्योंकि ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं कि हम इन्हें कितना एक्सट्रैक्ट करके कितना यूज़ कर सकते हैं, और इनकी हमें अमाउंट भी पता है कितने हमारे पास प्रोड्यूस हो सकती है इससे एनर्जी। यानी कि माइयड एनर्जी सोर्सेज हैं लेकिन कॉस्टली हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हरगिज़ नहीं हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ये कंज्यूमर की तरफ से भी हो सकते हैं और डायरेक्टली हमारे ग्रिड में भी इंस्टॉल्ड हो सकते हैं, जैसे सोलर प्लेट्स, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। ये हमारे पास चीपर एनर्जी सोर्सेज होते हैं, लेकिन ये ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं होते। तो हमारा जो स्मार्ट ग्रिड ये काम करता है कि एनर्जी सोर्सेज को लोड चेंज होता है हमारे पास डे टाइम के मुताबिक, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जो आउटपुट है वो भी चेंज होती है। वो इसको मैनेज करके बैटरीज में स्टोर करता है या ऑर्गेनिक फ्यूल्स को यूज़ करता है ओवर द डिफरेंट टाइम्स टू मेंटेन द लोड कंज्यूमर डिमांड। उसके बाद हमारे पास नीचे आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कंट्रोल। ये बेसिकली हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट लाइन के तौर पे हम इसे कह सकते हैं कि अगर किसी भी एरिया में एक शॉर्ट सर्किट होता है तो हम एक पोल टू पोल लाइंस एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, जिसके थ्रू कोई फेज हमारा डिस्टर्ब हो जाता है अगर ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन ना रोक के बगैर
हम उस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकर गिरा देंगे वहां से, उस पोल के ऊपर से कम्युनिकेट करके स्मार्ट ग्रिड से, और एनर्जी हमारा एनर्जी फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन का चलता रहेगा। स्मार्ट वेदर कंट्रोल। स्मार्ट वेदर कंट्रोल का पर्पस ये है कि हमारे पास जो ना कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आती हैं, जिनके अंदर आज भी हम नॉर्मल ग्रिड में देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी सप्लाई रोक दी जाती है अच्छा, या ऐसा इस है तरह कि कोई इशू होते मैंने हैं, इसकी लेकिन उसमें ब्रीफिंग का कहा है जी अब्दुल्ला, मैंने इसकी ब्रीफिंग का कहा है, तो आप ऐसा करें ना, इसकी बस आप ब्रीफिंग दे दें, ठीक है। और ये ऐसा करें, इसको मुझे ना आप सेंड भी करें, ठीक है। मैं इसका प्लेजरिज्म भी चेक करता हूँ कि इसमें, तो फिर आपको गाइड कर दूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया ब्रीफिंग दे सर, दें। हम आपको सेंड कर हाँ दो। ठीक है, काफ़ी सर मैं अच्छा ब्रीफ अच्छा कर देता हूँ। मतलब अच्छा काम किया हुआ है। और इसको सर कोशिश मैं करें ओवरव्यू आपको। दे देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ओवरव्यू दे दें। स्मार्ट वेदर कंट्रोल में हमारे पास जो भी वेदर एक्सट्रीम कंडीशंस होती है उसको मैनेज करता है, ये खुद ब खुद प्रेडिक्ट करता है वेदर को फोरकास्ट के मुताबिक, और डिफरेंट सिस्टम को टर्न ऑफ और टर्न ऑन करता है। मोबाइल डाटा एक्सेस, ये बेसिकली हमारे पास अभी हैदर भाई आगे ऐड करेंगे, अपनी ऐड होना है इसके अंदर। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इसके अंदर ऐड होना है कि हमारे पास जो स्मार्ट ग्रिड में होता है, डाटा देखने के लिए हमें कंट्रोल पैनल पे लोग बिठाने पड़ते हैं, तो हमारे पास मोबाइल एक्सेस होगी, कहीं से भी कोई किसी को इतला दी जा सकती है कि इस वक्त ये पावर कंज्यूम हो रही है और ये सिस्टम है। सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग में हमारे पास ये होता है कि कोई स्मॉल फेलियर्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल कोई जनरेटर हीटअप हो गया है, कोई हमारे पास एनर्जी सोर्स खत्म हो गया, तो इसके पास खुद ब खुद सोर्सेस होने चाहिए कि उसको ओवरकम कर सके या उसको मैनेज कर सके। इसके नीचे एक डायग्राम में शो भी किया गया है कि हमारे पास फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्रिएट कर सकते हैं। स्मार्ट एनर्जी जनरेशन होती है इसके अंदर कि हम मुख्तलिफ एनर्जी सोर्स डिपेंडेंट करते हैं, उससे ऑटोमेटिकली कोई किसी एनर्जी सोर्स पर इशू आता है तो हमारे पास सब्सटीट्यूट होगा और वो सेल्फ हील कर जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट जनरेशन सोर्सेज, इसके अंदर ये बेसिकली बात कर रहा है कंज्यूमर्स की। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ऐड होना है स्मार्ट मीटरिंग, उसका इससे लिंक है कि कंज्यूमर के पास जिस एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट ग्रिड के अंदर अपनी पावर जनरेशन के दौरान। उनको यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन इसके अंदर वो ये चीज़ भी बताता है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स और चीज़ों की बिल्डिंग्स की डिपेंडेंसीज के मुताबिक वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल किसी भी अनागानी या किसी भी फेलियर की सूरत में हमारे पास हॉस्पिटल एक सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पे बिजली लाजमी चाहिए होती है, तो ये वहाँ के एनर्जी हाँ ठीक सोर्सेज है, ठीक हो रखेगा गया, या ठीक प्रोवाइड हो गया, रखेगा। ठीक है। आगे समाज नेक्स्ट। भाई बताएंगे इसके अंदर। सर हमने मल्टी स्मार्ट मीटरिंग ऐड करना है इसी जी एप्लीकेशन जी, में अभी। गुड गुड गुड। और स्मार्ट मीटिंग में जो एम्बेडेड सिस्टम है उसको भी। यस सर। सर इसके बाद अब हमारे पास सेंसर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे सर। सर सेंसर कोई ऐसा डिवाइस होता है जिसमें सर हम किसी भी किस्म के फिजिकल सिग्नल्स को सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। सर इसमें मेरे पास 3 तरह के सेंसर होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और थर्मिस्टर। सर अब इसमें मेरे पास टेम्परेचर सेंसर है जो कि मेरे पास सर विद द सेंसिंग ऑफ टेम्परेचर के राइज या डिक्रीज होने से मेरे पास क्या करेगा वो सर ये इन दूसरा आउट ग्रुप किधर है? ये बाकी आउटपुट। स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सर नहीं बैठे हैं। यस सर। ये बाकी स्टूडेंट्स लाइक जो खास तौर पे CR हैं या 41 हैं या अहमर हैं या शाहजेब, आई थिंक इनका भी कोई नेट का इशू होगा। सर सीआर का जो है वो उसका MS टीम का इशू है, इस वजह से वो नहीं आ रहा सर। तो 41 और रोल नंबर 11 तो है सर उनके बीच। सर 41 भी 41, चला गया है, पता नहीं। अच्छा चलें, सर ठीक है, ठीक है। सर रोल आओ, नंबर 11 इज हियर। जी जी जी। कंटिन्यू करिए सर।
हाँ जी जी हमाद। ओके सर, मैं ये बता रहा था कि हम टेम्परेचर सेंसर से डिस्कस करेंगे सर। जैसे अभी अब्दुल्ला ने बताया कि हमारे पास ये सर जनरेशन कूलिंग सिस्टम होता है, तो सर इसी हिसाब से सर हमारे पास जनरेशन कूलिंग सिस्टम सर वर्क ही इन्हीं सेंसर्स पर करता है कि हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर एक सिस्टम में अपना लगा होता है, जिस हिसाब से जहाँ जो सी जरूरत होती है वही लगाया जाता है। सर यहाँ पे मैंने चार को डिस्क्राइब किया है: एक रेजिस्टेंस टेम्परेचर सेंसर, एक थर्मिस्टर, एक थर्मोकपल, एक सेमीकंडक्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। यार सारों का काम सेम है, दोनों टेम्परेचर के अप्स एंड डाउन होने से हमें क्या देना है, कुछ ना कुछ सिग्नल्स देने हैं। अब उनके तरीका डिफरेंट है, वो हर एक को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो किस तरह से डिफरेंट काम करते हैं। इसके बाद से मेरे पास ह्यूमिडिटी सेंसर्स आते हैं सर। ये भी तीन तरह के होते हैं मेरे पास। इसमें इसका काम ये होता है कि ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करके कि भाई कहाँ, जैसे अभी मैंने ठीक हो बताया गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। होता है सर। इसमें टिप्स आते हैं कौन कौन से हैं: कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, थर्मल और नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? सर नेक्स्ट प्लान ये है सर, जैसे अब्दुल्ला ने भी बताया कि हमने यहाँ पर आईओटी मोबाइल डाटा को जी सर। मतलब आईओटी भी एंड सर करना है मोबाइल और डाटा, स्मार्ट मीटरिंग। यस सर, स्मार्ट मीटरिंग इसमें डालनी है सर हमने। और सर हमने इसमें मोबाइल डाटा एक्सेस डालनी है सर इसमें, कि मोबाइल डाटा के थ्रू हम किस तरह से अपने स्मार्ट ग्रिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको एम्बेड कर सकते हैं सर। और स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू सर हम ये देखेंगे कि हमें किस किस वक्त कहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी देनी है पावर सप्लाई, और कहाँ पे हमने जहाँ पे मतलब कि जैसे आम लोड होता है, घरों का लोड हो गया, वहाँ पर देनी सर सप्लाई। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए और घर हो गए, या फिर कोई फायर फायर इमरजेंसी सिस्टम जहाँ पर सर, उनके हिसाब से हमने देखना है सर। तो अभी टाइम नहीं मिला हमें ऐड करने का, तो उन्होंने कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर की हुई है, वो अब मैं उनको कहूँगा कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करके जरा एक्सप्लेन कर दें। 37 हमारा टॉपिक है मोबाइल डाटा एक्सेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें हम सबसे पहले मोबाइल डाटा एक्सेस है। तो मोबाइल डाटा एक्सेस मतलब हमने कोई चीज़ भी अगर यूज़ करनी है उसको हम इंटरनेट के थ्रू या हम किसी क्या कहते हैं नेट के थ्रू हम उसको कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। IoT इज डिफाइंड एज द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल people and things at any time and place with anyone using any server। हमने काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारी चीज़ों को एक ही दफ़ा कनेक्ट करना है किसी एक चीज़ से, तो हम वो कोई सर्वर के थ्रू कनेक्ट होंगे। IoT is a huge worldwide network of internet-based and embedded system which collect all type of information. Example: global positioning system, radio frequency identifier, sensors, identity, location, track, connection, meter, monitor, manage, control objects in physical, डिजिटल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। IoT बेसिकली ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट का, एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड होता है, जिसमें हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक किसी भी इंसान की, किसी भी हम चीज़ की, अगर हमने किसी चीज़ को ट्रैक करना है वो भी हम कर सकते हैं, किसी चीज़ की लोकेशन फाइंड करना है लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। IoT has an ability to connect different sets of physical objects and sensor with some common network. In a few past years, IoT got more advanced in research field and especially in smart environment that includes buildings, cities, grid stations. IoT is used to do functions smartly with transducers, sensors through internet with specific internet protocol address the unique identifier. स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट बिल्डिंग क्या चीज़ होती है? स्मार्ट बिल्डिंग बेसिकली वो चीज़ होती है जो
जिसमें अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो एक अलार्म बजेगा, मतलब हमें नोटिस आ जाएगा कि हमारे पास इस टाइम इस जगह पर ये काम हुआ है। तो इन स्टोन एज buildings are not so smart, but nowadays we are live in comfortable environment like residency, work, education, or any other. However, the design of construction of building are totally changed from shelters made in Stone Age. Skins of animals used in buildings also change into bricks. Buildings are now touching clouds and are controlled by remotely on one click. पुराने दौरों में बिल्डिंग्स तो इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं, मतलब एक शेल्टर होता था, उसी में लोग रहते थे, किसी को कोई पता नहीं होता था कि फलां जगह पे क्या हो रहा है, या एक जगह जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ कुछ हो भी रहा है या नहीं। तो अब जो उनसे आप बेसिकली एक बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी आसमानों तक पहुँच गई हैं, उसमें कुछ भी होता है हमें एक बटन से पता चल जाता है कि फलां जगह पे एक ये काम हो गया है। डिवाइस आर कंट्रोल्ड कनेक्टेड with some server through communication network. In smart buildings, energy consumption, storing and using all such things are continuously monitored and then store all data on server. This thing can only be performed by using अच्छा some। हैदर, आपने ये अलग बनाई है, उन्होंने अलग बनाई है, इसको आपने एक जगह पर नहीं किया, कंबाइन नहीं नहीं किया? नहीं सर, वो मैं थोड़ा मसला हो गया था, इस वजह से हम उसको कंबाइन नहीं कर सके। कंबाइन करने के लिए मैंने दे दी थी इनको, सही है, ठीक है, वो टाइम मिला, इस वजह से फिर वो कंबाइन नहीं कर सके। चलें ठीक है, अभी इसमें ठीक है, पिक्चर्स भी ऐड करनी है तो ये ऐड करके एक ही फाइल बन जाएगी। ओके गुड। इसको आप बस ब्रीफ करें, इसको वाइंड अप करें। जी सर। These things can only be performed by using some schemes like scheduling the use of home appliances in peak hours. Homes are also able to control and manage their consumption of electricity and reduce bill. तो अब देखा जाए बिल्डिंग में इतना स्मार्ट सिस्टम हो गया है कि हम किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो सकते हैं और हम किसी भी चीज़ को मॉनिटराइज कर सकते हैं और डाटा हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। कोई अगर हमें कोई परफॉर्मेंस, मतलब कोई परफॉर्मेंस शो करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने अगर कोई बिजली को यूज़ करना है कि हम उसको पीक आवर में यूज़ ना करें और बाकी यूज़ करें, तो पीक आवर में लेस यूज़ करें और बाकी आवर में हम नॉर्मल जैसे यूज़ करते हैं उस तरह यूज़ करें, तो वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट एनर्जी मीटर। Nowadays, energy resources are getting low. सर मेरा लैपटॉप A huge इसलिए amount of सही तरह electricity काम नहीं कर रहा consumed सर, by इस वजह से तो consumers. मैंने ये ऐड नहीं कर, नेक्स्ट वीक तक से कोशिश करूंगा ऐड हो जाए। क्या बता रहे हैं? इसको आपने ना रीड नहीं करना है, इसको जस्ट ब्रीफिंग देनी है और इसको वाइंड अप करें। स्मार्ट मीटिंग हो गई जी हैदर। स्मार्ट मीटरिंग ये है कि हमने जो भी फर्ज करो कि हमारे पास, अब जैसे हम देखे जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मतलब रिसोर्स इतने नहीं है कि हम ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए हम एक सिस्टम डिज़ाइन करें कि हमने किस तरह बिजली किन लोगों को पहुंचानी है, मतलब किस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो उसके लिए हम स्मार्ट मीटर यूज़ करते हैं कि वो पर आवर के हिसाब से जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ना, तो उसके हिसाब से हमें बिल प्रोवाइड करेंगे और इस तरह में सिस्टम होगा। एप्लीकेशन एंड ठीक, एडवांटेजेस ऑफ IoT स्मार्ट एनर्जी सिस्टम। ये आईओटी और स्मार्ट एनर्जी मीटर, आईओटी बड़ा अच्छा मतलब है और ये ख़ास तौर पर बड़ा एडवांस टेक्निक है। तो आप इसको थोड़ा सा ना एलिबरेट करना, इसको एक्सटेंड करना, ठीक है? ठीक है सर। इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसकी ब्रीफिंग, फिर उसका जो है ना एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है प्रॉपर वे में। ठीक है सर। सर जी जी, सर आदिल कह रहा है कि उसके एमएस का पिछला आ रहा है सर, सी आर रोल नंबर चलें कह ठीक रहा है, है सर उसकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर वो हमारी ग्रुप पर है सर, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं सर, वो कह रहा है कि मुझे टेस्ट कराएं, हमें भी कोरोना हो सर।
आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। चलें ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कल क्लास है तो कल देख लेते हैं। ओके सर। ठीक हो गया हैदर, थैंक यू। अच्छा है, आज की अटेंडेंस लेते हैं। नेक्स्ट वीक ना आपका एक क्विज भी है। सर ऑनलाइन क्विज कैसे होगा? सर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट क्लास में? जी क्लास सर आप ऑनलाइन ही रखें सर, हम क्लास में आ जाएंगे इंशाल्लाह सर 2 वीक्स के बाद। सर आप तो आप फिर रख लीजिएगा क्विज। ऑनलाइन ना रखूं? यस सर, सर हम फिजिकली दे देंगे आके सर। सर फिजिकली दे चलो, देंगे सर आप। चलें ये जो आपकी रिपोर्ट है ना इसको अपडेट करें। और 11 आप भी अपने ग्रुप के साथ मिलकर आपने देख लिया होगा कि किस तरह इन्होंने काम किया, आप भी इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है? रोल नंबर 11। ओके सर। चलें आज